छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल के स्कूली बच्चों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकार इन बच्चों को एआई और रोबोटिक की पढ़ाई भी कराने वाली है और इस बेहतर पहल की शुरुआत बस्तर के नक्सल प्रभावित और आदिवासी इलाकों के स्कूलों के बच्चों को स्किल्ड बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार का यह दावा है कि कांकेर और कोंडागांव जिले के बाद ये योजना पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। आप ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार का बस्तर पर पूरा फोकस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के समय भी नक्सलवाद के मुद्दे से लेकर बस्तर के विकास की भी चर्चा की थी। वामपंथी उग्रवाद के लंबे समय के प्रभाव के कारण निरक्षर रह गए हैं, चाहे उनकी एज कोई भी हो। इनको साक्षर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान चलाएगा, ये तय हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ही सरकार ने बस्तर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने बस्तर में एआई और रोबोटिक पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है, यानी आदिवासी अंचल के बच्चे एआई के साथ ही रोबोटिक की पढ़ाई करते दिखाई देंगे। बस्तर के स्कूलों में एआई रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी। स्किल एजुकेशन सिलेबस में शामिल होगा। 1600 टीचर्स को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका फायदा 6वीं से 10वीं तक के 40,000 छात्रों को होगा। 800 सरकारी स्कूलों में स्किल एजुकेशन की पढ़ाई जो होगी। इस पहल की शुरुआत बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्किल्ड बनाने के लिए की गई है। कांकेर और कोंडागांव जिले से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, बाद में पूरे प्रदेश में से लागू कर दिया जाएगा। इस पहल की शुरुआत के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के बीच 3 साल के लिए साझेदारी हुई है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 के अनुसार बनाया गया है। सरकार ने विकास की राह बनाने के लिए ये फैसला लिया है। इस फैसले से रोजगार के रास्ते तो खुलेंगे ही, साथ ही नक्सलवाद पर भी सीधा प्रहार होगा, क्योंकि बस्तर जैसे नक्सलवाद प्रभावी इलाके में विकास और शिक्षा पहुंचने से नक्सलवाद में कमी आनी तय मानी जा रही है। तो बस्तर में देखें कितना तेजी से वहाँ पे नक्सलियों का सफाया हो रहा है, कुछ समर्पण कर रहे हैं, कुछ मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं और सबको राष्ट्रीय मुख्य धारा में जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास इस दिशा में काफ़ी सराहनीय है और बस्तर के जो दूरस्थ अंचल हैं जहाँ पे विकास नहीं हो पाया है, वहाँ भी विकास के नया रास्ता खुल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर विकास और शिक्षा को एक बड़ा पैमाना माना जाता रहा है। प्रदेश के दूर दराज के अंचल में विकास पहुंचता है तो शिक्षा के साथ ही सभी साधन पहुंचते हैं। ऐसे में जनता का विश्वास भी बढ़ता है। यही वजह है कि सरकार अब बस्तर के बच्चों को एआई और रोबोटिक पढ़ाएगी। हालांकि इसे लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस अब बीजेपी सरकार में बंद हुए स्कूलों का मुद्दा भी उठा रही है। देखिए, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 450-500 स्कूल बंद कर दिए गए थे। अब ये कहते हैं कि हम रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराएंगे। कराए, उनको रोका किसने है? लेकिन जो स्कूल चल रहे हैं वो स्कूल सही से संचालित हो तो उसका कोई मायने है। और आप एक जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एक जगह रोबोटिक पढ़ाई करा रहे हो और खाली प्रचार करने के लिए इस तरह का आप कर रहे हो तो उसका कोई लाभ हमारे बस्तर के आदिवासी बच्चों को नहीं मिल पाएगा। नक्सलवाद को लेकर सरकार जहां गंभीर है तो वहीं दूरस्थ अंचलों में शिक्षा और विकास को लेकर काम कर रही है। शिक्षा और विकास के पहुंचने से नक्सलवाद की नींव जरूर कमजोर होगी, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। सवाल भी वाजिब है, क्योंकि इस तरह की योजनाएं कई बार धरातल पर नजर नहीं आती है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस फैसले को धरातल पर कब उतार पाएगी और बस्तर के बच्चे कब उड़ान भर पाएंगे। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट।